नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मथुरा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने आप को खुद को जलाने का एक उदाहरण दूंगा। अपने आप को तबाह कर देने का उदाहरण है यह कि कैसे अपने आप को जला दिया कुछ ने। दोस्तों, प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है, परंतु हम लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। हमको समझ ही नहीं आ रहा कि प्रकृति रोज हमको सिखा रही है कि जलना तो हमको पड़ेगा ही। और अब सुनो कहानी इस ईगल की। दोस्तों, ईगल पक्षियों के किंगडम का राजा है। प्रकृति रोज सिखाती है कि अगर तुम्हें ईगल बनना है तो आपको जलना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, लगभग 70 साल की औसतन उम्र होती है एक ईगल की। एक ईगल लगभग 70 साल तक जीता है। लेकिन इसकी कहानी का ट्विस्ट यह है कि जब यह 40 साल का हो जाता है तो इसकी जो चोंच है वो आगे से बेंड हो जाती है, आगे से सॉफ्ट हो जाती है। यह शिकार नहीं कर पाता है, मतलब कि शिकार कर करके इसकी जो चोंच है वो आगे से बेंड हो जाती है और फिर यह शिकार नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके जो पंख हैं जिनसे यह उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो इसकी छाती से चिपक जाते हैं और फिर इसको उड़ने में भी तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिनसे कि झपट्टा मारता है, उसके जो नाखून हैं वो भी टेढ़े हो जाते हैं शिकार कर करके 40 साल के बाद। तो दोस्तों, अब इसके पास चॉइस बचती है कि यह 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि अच्छे से उड़ नहीं सकता, अच्छे से शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए, उड़ने में दिक्कत आने लगी, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि जो पैर के जो नाखून है वो खराब हो गए, और अगर पकड़ भी ले तो चोंच से उसे मार नहीं सकता। तो अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद वह मर जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और जो चोंच है उसे सामने पत्थर पर मारना शुरू कर देता है। दोस्तों, और जब वो चोंच पत्थर पर मारता है तो उसे पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पर चोंच को मार के खून निकलता है, पूरा लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन फिर भी मारता रहता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। दोस्तों, जो ईगल होता है वो अपनी चोंच को इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति उसे नई चोंच देगी। लेकिन वो जो तोड़ने का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल, पीड़ादायक है। सेम इसी तरह जो पैर के नाखून होते हैं उन्हें भी वो रगड़ता रहता है पत्थर के ऊपर और रगड़ के उन्हें भी तोड़ देता है। कितना ज्यादा पेनफुल रहता है यह सब। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल की उम्र में, और जब ऐसे ही उसकी जब चोंच निकलती है तो कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। जब उसकी चोंच निकलती है, नई चोंच आती है, फिर वो उससे अपने जो पर हैं, जो उसके जो पंख हैं उनको तोड़ता है और जिस्म से अपने ही जो पंख हैं उनको उखाड़ता है, क्योंकि वह पर उसके उड़ने में सहायक नहीं होते, सहायक नहीं रहे। भयंकर पीड़ा होती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोसेस से हर एक ईगल को गुजरना पड़ता है। अपनी जिंदगी में 40 साल के बाद 6 महीने के इस प्रोसेस से वह एक नया ईगल बनकर 30 साल तक जीता है दोस्तों। तो आहुति तो देनी ही पड़ेगी, आज कल परसों चॉइस आपकी है। मैं फिर कहता हूं आपसे कि अगर आप आज कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपकी जो जिंदगी है वो हमेशा के लिए अनकंफर्टेबल बनी रहेगी, और अगर आप आज अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए आपके लिए कंफर्टेबल बन जाएगी। तो चॉइस आपकी है। जय हिंद।